नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुखोई हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में जेट में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने पायलटों की मौत की पुष्टि की है। बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर अनुज हादसे में शहीद हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश डुराकर भी शहीद हो गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। दरअसल असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बीती रात सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने बताया कि पायलटों की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराकर के रूप में हुई है। वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि IAF के सभी कर्मी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि Su-30 MKI एक प्रशिक्षण मिशन पर था और जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लापता हो गया था और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह एयरबेस दुर्घटना स्थल से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में जेट में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। सुखोई हादसे से जुड़ी ये दुखद खबर सामने आई है। हादसे में जेट में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वायुसेना ने पायलटों की मौत की पुष्टि की है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया और हादसे में दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराकर की मौत हो गई है। वायुसेना ने इस मौत की पुष्टि की है और साथ ही क्रैश की भी पुष्टि की है। बता दें आपको, एक्स पोस्ट में दोनों पायलट की मौत की जानकारी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं संजय का। संजय, सुखोई 30 प्लेन क्रैश होने की ये खबर सामने आ रही है। ये हादसा कैसे हुआ, किन कारण से हुआ, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? जी, ये कल शाम की घटना है जो जोरहाट रोडोया जो विमानबंदर है, विमानबंदर से करीबन 6:30 बजे जोरहाट से उड़ान भरा था। 4 फाइटर जेट थे, सुखोई विमान थे, सभी प्रशिक्षण ले रहे थे और 7 बजे के करीब जो एक सुखोई विमान था उसका संपर्क टूट गया जोरहाट से। तो उसके बाद 7:30 बजे के करीब लोगों ने, कार्बी आंगलोंग के लोगों ने देखा कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। उसके बाद उस इलाके में पूरा हड़कंप मच गया और आग का गोबाला निकलने लगा। तो तुरंत ही लोगों ने सूचना दी कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है और उसके बाद प्रशासन तत्परता से दिखाते हुए सर्च अभियान चलाने के लिए घटनास्थल निकल गया। लेकिन घटनास्थल काफी पहाड़ी इलाके में था, जिस कारण से रात को पहुंचते ही मतलब 1:30 बज गए थे। जिसके बाद उस घटनास्थल पहुंचकर उद्धार कर पुलिस और जो बचाव दल था, साथ ही वायुसेना के कई सारे मतलब अधिकारी थे, जहां पे वो लोग घटनास्थल पहुंचे और शिनाख्त किया कि ये वायुसेना का जो सुखोई विमान था, ये विमान का जो मलबा गिरा था और जो पायलट थे, पायलट का जितने भी अंग गिरे हुए थे, मतलब 2 पायलट थे, दोनों पायलट का वहाँ निधन होने का खबर शाम को ही बीते रात को ही पता चला था और सभी का मलबे को जुटाने में लग गया और जो पायलट थे, पायलट दोनों का सबको बरामद किया गया और सुबह उन लोगों को शिनाख्त करने के बाद आज ये बड़ी दुखद घटना सामने आई कि असम के कार्बी आंगलोंग में सुखोई विमान जो युद्ध का विमान था, वायुसेना का विमान था, वो विमान क्रैश में 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं और दोनों के परिवार में काफी शोक का माहौल है और वायुसेना भी इस दुखद घटना को लेकर काफी चिंतित है। और अभी भी जो किस कारण से हुआ, किस कारण से संपर्क टूट गया, इसके बारे में वायुसेना और स्थानीय प्रशासन इसके खोज कर रही है। लगातार इस तरह के घटना ये असम में पहली बार है जो एक लड़ाकू विमान असम के कार्बी आंगलोंग पहाड़ में जो क्रैश हुआ है। इसके बाद से लोगों में काफी चिंताजनक विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो प्लेन 4 प्लेन एक साथ उड़े थे, चारों विमान एक साथ उड़े थे और
उड़ने के बाद वो लोग के बीच से एक संपर्क टूट जाता है। टूटने के बाद ये कार्बी आंगलॉन्ग के एक पहाड़ी इलाके में दुर्गम इलाका है, जिसमें जाने के लिए करीबन 3 घंटे से अधिक समय लगता है। पहुंचते पहुंचते जब 7:30 बजे के करीब ये घटना हुई थी, उसके बाद प्रशासन तत्पर हुआ और वायुसेना के एक अधिकारी भी वहां पर घटनास्थल पहुंचे। स्थानीय लोग भी साथों में गए, क्योंकि उस इलाके में जाने के लिए काफी मेहनत करने पर पहाड़ी इलाका में उठने के लिए काफी दिक्कत होता है, और जिस कारण से करीबन रात को 1-2 बजे के करीब घटनास्थल में पहुंचकर सभी फाइटर जेट की जितने भी मलबे थे और जो 2 पायलट थे जिनका शिनाख्त हुआ है अभी, और वायुसेना ने इसके बारे में जानकारी साझा किया है। इसके लेकर देश के सभी बड़े नेता दुख चिंता जता रहे हैं, और सभी परिवार को जो शहीद हुए हैं 2 पायलट, उनके परिवार को इस समय संवेदना जता रहे हैं। संजय, ये प्लेन कहां से उड़ान भरी थी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इंजन फेल एक वजह हो सकता है, कुछ निकलकर सामने आया है? जी, ये प्लेन कल शाम को 6:30 बजे जोरहाट के रोरोया से उड़ा था। उड़ने के बाद 4 प्लेन उड़े थे, सभी प्रशिक्षण ले रहे थे और ट्रायल कर रहे थे कि ये ट्रायल प्रक्रिया था उनका, रोजाना रूटीन में चलता रहता है। तो इस समय से चारों प्लेन जब जोरहाट के रोरोया से उड़ान भरे, उसके बाद ही ये इसका संपर्क एक प्लेन जो सुखोई प्लेन था उसका टूट गया, जिसके बाद ये घटना घटी। और किस कारण से ये संपर्क टूटा, कैसे हुआ, इसके बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं किया है वायुसेना ने। विजिबिलिटी कैसी थी? क्या विजिबिलिटी भी इस हादसे की वजह हो सकती है क्या? जी, अंधेरा तो जैसे पहाड़ी इलाका है असम का, अंधेरा होने के बाद ये एक जो क्लाइमेट है अभी काफी फॉल्स भी गिर रहे हैं और ठंड भी है, तो इस कारण से हो सकता है कि ये विमान हादसा हुआ है। और बाकी जो वायुसेना के अधिकारी है उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। आगे की जब बात सामने आएगी कि किस तरह से ये घटना घटी है, क्यों संपर्क टूट गया। एक युद्ध विमान जो सुखोई विमान था, देश का एक नामचीन विमान कहा जाता है, जिसमें वायुसेना का एक लड़ाकू विमान है। ये विमान अगर इस तरह से अगर क्रैश होता है तो एक बहुत चिंता की बात होती है, जिस कारण से लोगों में साथ ही साथ सरकार को भी इस विषय में चिंता करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है, और इस पर जांच भी होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा विषय है। ठीक है संजय प्रसाद, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप जो पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं, और डॉक्टर वंदना सिंह जो वरिष्ठ एविएशन एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदना जी और आनंद जी, आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। देखिए, ये दुखद खबर सामने आ रही है, और ऐसे में अब सुखोई 30 MKI प्लेन क्रैश हो गया है। इसको लेकर अब कई मन में सवाल होते हैं, जहन में कई सवाल आता है जब भी इस तरह के हादसे सामने आते हैं। तो इस दुखद खबर को लेकर भी अब सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं? क्या इस हादसे के पीछे खराब मौसम है या फिर कम विजिबिलिटी? तो सबसे पहले हम आनंद जी आपसे ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इसे कैसे देखते हैं? आप इस हादसे के पीछे की वजह क्या हो सकता है? नैना जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वायुसेना के परिवार से ही हूँ, तो ये बहुत दुखद घटना पूरे परिवार के लिए, वायुसेना के लिए है। उन 2 परिवारों के लिए बहुत ज्यादा एक दुखद घटना और असहनीय पीड़ा का समय है ये, और साथ में पूरे देश के लिए भी ये नुकसान है, क्योंकि जो पायलट हैं अपने फाइटर्स के, इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है अराउंड 11 से 15 करोड़ एक पायलट की देश के लिए है। एक तो जान की कीमत, उसकी तो कोई कीमत नहीं, बट ट्रेनिंग कॉस्ट की कीमत तो ये है। तो मान के चलिए कि देखिए, जब भी कोई अपना एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो टेक्निकल कारण हो सकता है, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा एयर क्रू एरर हो सकता है। तो अगर आप सामान्य स्थितियों में चलते हैं, आप गाड़ी भी चलाते हैं अपना रोड के ऊपर भी, जहाँ पे अनसर्टेनिटी कम होती है और विजिबिलिटी ज्यादा होती है, कंट्रोल अच्छे होते हैं, एंड वहाँ पे कह दीजिए कि अनसर्टेनिटी बहुत लो होती है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ फील्ड व्हेन वेयर इन so much of speed and uncertainty and many technical issues are involved, as well as the pilot health also. तो ये इश्यूज इसके अंदर देखिए जो आते हैं, अगर हम इसको ट्रेंड्स में चलते हैं तो हमारी जो एयरक्राफ्ट की जो एक
क्रैश का जो रिकॉर्ड्स है पर 10,000 आवर्स के अंदर रिसेंट में जो है अपना बहुत ही कम है 2020 से 2024 के अंदर 0.20 पर 10,000 फ्लाइंग आवर्स। उससे पहले ये 2000 से 2005 के बीच में 0.93 था और 1990s में 1.89 था, क्योंकि उस टाइम पे मिग 21 का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा था। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कंपैरेबल विद द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर फोर्सेज अगर हम अपना इजराइल की देते हैं तो दे हैव आल्सो लॉस्ट अराउंड क्लोज टू 48 एयरक्राफ्ट्स एंड यूएस हैज गॉट 650 क्लास ए एक्सीडेंट्स जो है। तो इतने सारे इंसिडेंट्स होकर के तो माना जाए इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट फ्लीट इस वक्त वर्ल्ड का उड़ा रहा है। और तो उसके अंदर जो 0.20 है वो नेग्लिजिबल है। दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट्स व्हिच कैन हैपन। और ट्रेनिंग शॉर्टेज के अंदर ये चल रहा था। इससे पहले भी 2024 में एक नासिक में गया था एक Su-30 MKI और 2023 के अंदर एक ग्वालियर में था, अगस्त 19 में तेजपुर में था। और ये एयरक्राफ्ट जो इस वक्त है ये HAL बना रहा है अंडर लाइसेंस। तो आज के टाइम में इनका सेफ्टी रिकॉर्ड अगर हम पिछले 2019 से लेकर 2026 लेते हैं, 7 साल के अंदर अगर 4 एयरक्राफ्ट हैं, 2 है तो दुखद घटना, बट कंपेरेबल द एक्सीडेंट रेट्स आर एज कंपेरेबल एज विद ऑल द एयर फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दुखद घटना के साथ में कि ये जो चीजें हैं कुछ बियॉन्ड कंट्रोल रहती हैं एनवायरनमेंट के अंदर एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो उसके ऊपर कोर्ट इंक्वायरी होगी और कोर्ट इंक्वायरी विल कम आउट विद द इंसिडेंट वेदर इट्स अ टेक्निकल इशू इसके अंदर है या अपना क्या एयर क्रू का इसके अंदर कोई एरर आया है, ये तो एस्टैब्लिश होगा फैक्ट्स के लिए। तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं पूरे उन परिवारों के लिए, वो सबसे प्रथम प्राथमिकता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वंदना सिंह भी जुड़ी हुई हैं जो सीनियर एविएशन एक्सपर्ट है। तो चूंकि वंदना जी आप वरिष्ठ एविएशन एक्सपर्ट है, तो आप किस नज़र से देखते हैं इसे और आप क्या वजह मानती हैं कि ये जो बड़ा और दुखद हादसा हुआ इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? चूंकि पहाड़ी इलाकों में भी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे हादसे होते हैं, तो क्या एक ये भी वजह हो सकता है? फर्स्टली शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे हमने अभी सुना है, ये पहले तो बहुत ही दुखद घटना है। इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट एंड एन एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड बिकॉज हमारे दोनों पायलट्स इजेक्ट नहीं कर पाए। देयर वाज नॉट इनफ टाइम परहैप्स और नॉट इनफ एल्टीट्यूड बिकॉज दिस इज जस्ट टेकन ऑफ फ्रॉम जोरहाट एंड जैसे इट हैज टेकन ऑफ इट हैज लॉस्ट radar contact as we know. So first of all, very tragic loss. But then, as we discussed over last few years, we have not really lost so much. We've lost one in Nashik, one in Gwalior, earlier in Tezpur. अब देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट टेरेन है, इट्स एनीवे नॉट एन इजी टेरेन। जैसे हम बोलते हैं, इट्स अ चैलेंजिंग टेरेन। द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर देयर, प्लस देयर इट्स माउंटेनियस जो इलाका होता है and forests हैं यहाँ पे, but our pilots are very well trained and very well equipped to handle such conditions. अब हमें सुनने में आता है that there was a loud explosion. Of course, our Indian Air Force, हमारी वायुसेना ने इंक्वायरी पूरी डाली हुई है. There's a full court of inquiry that's ongoing. Black box, meanwhile, they are trying to recover. अभी black box मिला नहीं है, but the wreckage site and the bodies have been recovered. So obviously इसको जांच करके ये लोग देखेंगे कि what was the cause of the crash along with the black box that is going to be recovered. जैसे मैंने कहा कि accidents do happen. This was a routine training sortie. This was not east का इलाका जो बहुत ही challenging है, पर हमारे pilots जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे से trained है. They are very well equipped to handle such challenging terrains. But इसका cause क्या हो सकता है? इसकी maintenance बहुत rigorous हुई है. HAL maintains it very well. We know it's a very capable fighter jet. ये सब हमें मालूम है. पर was there a technical issue? Was there an electrical issue? Was it a hydraulic issue? Was there some fault inside? ये तो अब court of inquiry जब होगी तब उससे ये बात निकल के आएगा. बट शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ ऑब्वियसली पायलट्स इससे पहले काफी इजेक्ट करते हैं. ऑटोमेटिक इजेक्शन सीट्स हैं इस जहाज पे, बट ये इसमें इजेक्ट कर नहीं पाए. शायद इनके लिए एल्टीट्यूड था नहीं और दे डिड नॉट हैव इनफ टाइम एंड दिस वेंट एंड क्रैश एंड द इम्पैक्ट
जो इम्पैक्ट हुआ है जहाज का, दैट कुड बी द पॉसिबल cause of the loss of the two pilots who did not have that enough time to really eject or come off the aircraft. So मेरे हिसाब से like we spoke earlier कि we are a very capable country. We have the best of the fighter jets. We are the one of the largest growing in the world, and we are very well trained. ऐसा नहीं है, but हाँ हादसे होते हैं. We are prepared for it. I also have armed forces background. My daughter is currently posted in Assam. तो ऐसा नहीं है, वो एरिया वैसा है, चैलेंजिंग है, बट ठीक है, we can manage it. बट क्या कॉज है एक्सीडेंट का, वो तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से बाहर आएगा. बट यस, देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन. जैसे वंदना जी आपने जिक्र किया कि वो एरिया थोड़ा वैसा है, चैलेंजिंग है, तो ऐसे में कौन सा ऐसा चैलेंज आता है और किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उससे बचा जा सके? नैना जी, पहले तो मैं आपको बोलूंगी दैट ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस आर टेकन. ओके, दिस इज एविएशन इज सीरियस बिजनेस. फ्लाइंग अ फाइटर जेट इज वेरी वेरी सीरियस बिजनेस. सो हर चीज का पहले ग्रीन टिक आता है, हर चीज का ओके आता है, उसके बाद ही जहाज उड़ाया जाता है. दिस वॉज अ ट्रेनिंग सॉर्टी, इट वॉज अ रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी. एंड जो फाइटर पायलट्स थे हमारे, द पायलट्स, दे वर वेरी वेल ट्रेन्ड. जैसे वी नो दे हैव बीन ट्रेन्ड एक्सट्रीमली वेल. तो हर चीज का ध्यान रख के ही द सॉर्टी हैज हैपेंड. इट एज वी नो अराउंड 6:30 between 6:30 and 7 PM ये हुआ है. अब हमें ये भी जानना है कि 5:30 बजे तक या 5 बजे तक वहाँ पे सनसेट हो जाता है, रात हो जाती है. वी डू नो दैट इट गेट्स वेरी डार्क. वी ऑल्सो नो कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वहाँ पे. इट कैन बी वेरी वेरी foggy, it can be very very cold. What exactly the situation was at that time as far as the environmental conditions are, ये भी निकल के आएगा. बट पूरी तरीके से हर प्रिकॉशन लेके ही जहाज उड़ाया जाता है. एंड इस केस में भी वही हुआ. एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. बट हादसे होते हैं. इट इज द सेफेस्ट मोड इन द वर्ल्ड, वेदर इट्स कमर्शियल, वेदर इट्स फाइटर जेट्स. बट हादसे होते हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड द हार्ट गोज आउट टू द पायलट. सो अभी कोई भी कॉज हो सकता है. इट कैन बी एन इंजन फायर, it can be an hydraulic failure, it can be an electrical issue, it can be anything. जैसे मैंने कहा, let the court of inquiry come out. वायु सेना को इसको ठीक से जांच करने दें और इसका रिजल्ट आने दें बाहर. बट जो लॉस है वो बहुत ट्रेजिक है. एंड हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी सेफ्टी के साथ हम लोग निकलें और फाइटर जेट्स चलाएं. पर हादसे होते हैं. Accidents do happen. We have to accept it, as I said, with a pinch of salt. ठीक है, हमारे साथ आनंद जी भी जुड़े हुए हैं. तो आनंद जी, आप चूंकि ग्रुप कैप्टन भी रहे हैं और पूर्व वायुसेना अधिकारी भी हैं, तो आपके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. तो आपको क्या लगता है कि 12 सालों में अगर हम देखें तो 8 ऐसे सुखोई 30 MKI है जो क्रैश हुआ है, और ये आपको नहीं लगता कि बेहद चिंता का विषय है और इसमें और भी आगे इसको सेफली और इसमें और जो चीज़ें हैं उसमें सुधार करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उस पर रोक लगे? नैना जी, जैसे कि वंदना जी जो अपना एविएशन एक्सपर्ट है उन्होंने भी बताया है कि ये एक सामान्य घटना है. मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब हम गाड़ी भी चलाते हैं रोड के ऊपर, जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत लिमिटेड होती है, यहाँ पे हम मैक टू स्पीड की बात कर रहे हैं. मैक टू स्पीड मीन 2100 km/h. दैट इज द स्पीड ऑफ Su-30 MKI. तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. एक छोटा सा भी एरर या छोटी सी भी कमी जो है वो इस चीज की तरफ लेके जाती है. तो 6 जो आप बता रहे हैं कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ सालों के अंदर, तो मैंने यही सबमिशन किया था कि लास्ट 5 साल के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड है वो 0.20 इज क्रैश पर 10,000 आवर्स. 1 सेकंड, अभी रिसेंट में आप देखिए कि प्रोफेशनलिज्म ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स इज ऑफ दैट लेवल कि आप उसके अंदर रियलाइज करिए कि रॉयल एयरफोर्स, दैट इज द यूके एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए भी हमारे पायलट्स जा रहे हैं. अभी 2026 के जाएंगे अभी, और 2 years का उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है करके. तो आप ये मानिए कि
इस लेवल की प्रोफेशनलिज्म है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की कि उनको यूके एयरफोर्स भी हायर कर रहा है अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक दुखद घटना तो है, बट ये एक कह लीजिए अभिन्न अंग है इस वायु उड़ान का, जिसमें कुछ ना कुछ छोटी एरर्स होते हैं। ये तो फाइटर्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए इतने बड़े बड़े बोइंग्स के जो है बीच में डाउन हुए हैं, इंजन को लेकर प्रैट एंड विटनी के इन सब काफी इश्यूज हुए हैं बोइंग्स के इंजन। तो वो ट्रांसपोर्ट्स थे जहाँ पे स्पीड इज वेरी लेस, एयर मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस। तो मेरा यही सबमिशन है कि ये एक रूटीन इसको देखा जाए, ये एक तरीके से ये जो एक क्रैश है ये एक पार्ट एंड पार्सल है फ्लाइंग का। और जैसे मैंने सबमिट किया है कि हमारे जो परसेंटेज है बहुत ही लो है कंपेयर्ड विद द बेस्ट। जब मैंने आपको बताया कि यूएस एयरफोर्स के भी 650 क्लास एक्सीडेंट्स हो चुके हैं अभी तक, जिसमें फेटल हैं वो सारे के सारे, और इसराइल ने 256 में से अपने 48 एयरक्राफ्ट फाइटर्स के खोए हैं। तो उनके हिसाब से देखें तो हम उनके समकक्ष ही चल रहे हैं, कोई हम कम नहीं है और ज्यादा नहीं है हमारी क्रैशेस उनसे। तो ये हम एट पार विद व्हाट इज रूटीनली happening across the air forces in the world, that is what is happening here. It is completely normal। और इसका जो इसके फाइंडिंग्स आएंगे वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो उसकी फाइंडिंग्स तो कोर्ट इंक्वायरी में अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएंगी और इसके अंदर हाई पावर्ड एक अपनी टीम बैठती है, सीनियर एक्सपर्ट्स आते हैं एयरफोर्स के, वो उसका एस्टैब्लिश कर लेंगे और करेक्टिव मेजर्स होते हैं। आप ये सोचिए कि हर एक कोर्ट इंक्वायरी के बाद में रिकमेंडेशन आती हैं, पूरी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होती हैं अक्रॉस ऑल एयरफोर्स, एंड दैट इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न देन इंप्रूव अपॉन, सो दैट आवर सेफ्टी रिकॉर्ड्स व्हिच इज नाउ 0.20 that improves further, and we are having the less or the least of the crashes record as per the entire world. So we are positioning ourselves, and presently we are there itself, but we like to further enhance, and we are training the best of the air forces. That is the level of professionalism and the quality of what our pilots are. They're very, very trained in a very professional manner, and they hold that professionalism to the highest level. मेरा ये सबमिशन है नैना जी कि ये एक अभिन्न अंग है, इससे बचा नहीं जा सकता, ये हमेशा साथ में रहेगा। चाहे हम साइकिल चला लें जो इतनी स्लो स्पीड पे, वहां पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो यहाँ हम फाइटर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे स्पीड मैक 2 के लेवल पे आ रही है, तो 2120 किलोमीटर के पास जाती है, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो इसलिए शायद वहां पे इतना रिएक्शन टाइम भी नहीं मिला, एंड इसमें जान की जो इस केस में क्या पायलटों के पास इजेक्शन का समय नहीं मिल पाया होगा? मतलब इस हादसे की वजह में ये भी एक हो सकता है कि पायलटों को जो है वो इजेक्शन का समय जो मिलता है वो नहीं मिल पाया होगा, इस वजह से भी ये हादसा हो गया। नैना जी ये बहुत ही, देखिए आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। पायलट को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि जो मशीन है उनके साथ में एक तरीके से वो उनका एक अभिन्न अंग लेके साथ में चलते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। तो वो पहली कोशिश सारे पायलट्स की होती है कि इतनी कॉस्टली मशीन्स हैं और वो उसको रिट्रीव कर ले, बचा लें। कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों ने अपने फील्ड इंजीनियर्स के साथ में ग्लाइड करके एयरक्राफ्ट्स को लैंड किया है और बचाया है। तो पहली इंटेंशन पायलट्स की यही होती है कि हम जिस मशीन में फ्लाई कर रहे हैं, इतनी इसकी कॉस्ट, हैवी कॉस्ट है, देश के लिए उसकी कॉस्ट है, तो इन पायलट्स ने पहले मेरे हिसाब से अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से उस मशीन को बचाने का बहुत कोशिश की होगी, और उसी के अंदर उन्होंने प्रेशियस टाइम अपना लूज किया। अदरवाइज इजेक्शन सीट तो काम करती और निकल जाते। तो मेरा ख्याल से उनकी ट्रेनिंग इतनी हावी हो गई उनके ऊपर कि वो अपनी जान की उस टाइम पे इजेक्शन सीट को यूज करने के बजाय उन्होंने पहली प्राथमिकता उस मशीन को दी रिट्रीव करने के लिए, को कितनी और जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो इसको आंका नहीं जा सकता है और ना ही इसकी कोई भरपाई की जा सकती है। ये बहुत ही दुखद खबर है और बहुत ही दुखद हादसा है। ठीक है आनंद जी, आपका और वंदना जी आपका तमाम जानकारी और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।